ग्राउंड पे काम करो और पेमेंट करो। आपका बीएलडब्ल्यू, आपका जेई मेरे किसी ब्लॉक प्रेसिडेंट का फोन नहीं उठा के राजी है, मेरे वर्कर का राजी नहीं है फोन उठाने। अगर किसी को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिक्कत है मुझसे, यहाँ मेरे साथ ऐसा नहीं चले। मैं बड़े शराफत से पेश आता हूँ, एक जीआरएस को भी मैं आदाब करता हूँ यहाँ से। इसका मतलब नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। मुझे जो आज भी एजेंट बने हैं उनके यहाँ बैठे हुए हैं, 4 दिन की नोटिस दे दो। जो भी ठेकेदार है टेंडर कैंसिल करो और उनकी सीटीआर फोरफिट करो, ट्रेड टेंडर निकालो। गंद मचाइए, 50-50 बिलो टेंडर देते हैं। मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगा। 2 रोज कबल किश्तवाड़ में एमएलए इंदरवाल ने जिस लहजे और रवैये से एक मीटिंग के दौरान ऑफिसर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से बात की, उससे साफ साफ एक झलकता है कि एमएलए फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इसीलिए वो ऐसा लहजा सरकारी मुलाजमीन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये कहीं ना कहीं बदइखलाकी और बदतमीजी के जिम्मे में आता है। और अगर हम ज्यादा इसमें एक्यूरेट डेफिनेशन ढूंढें तो मैं समझता हूं कि ये धमकाने और ब्लैकमेल करने की टैक्टिक्स है। एमएलए इंदरवाल को शायद इस बात की इल्मियत नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन और ऑफिसरान जो होते हैं वो सिस्टम की जो गाड़ी है उसके पहिए की मानंद होते हैं, और इनसे काम लेना और इन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर के कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना एक एमएलए को वो तरीकेकार आना चाहिए। लेकिन इस तरह से खुलेआम ऑफिसरों पर बरसना मुझे लगता है कि ये इखलाक से गिरी हुई बात है। जहां तक सरकारी मुलाजमीन या ऑफिसरान की बात है, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑफिसरान हर वक्त ठीक होते हैं या मुलाजिम 100% ठीक है। ब्लैक शीप्स हर डिपार्टमेंट में होते हैं, हर शोबे में होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सरेआम किसी पढ़े लिखे ऑफिसर पर इस तरह बरसें। और डराने और धमकाने की वजह भी जो मालूम होनी चाहिए। एमएलए साहब ने उस मीटिंग के दौरान उन्हें यह कहा कि आप मेरे वर्करान के और मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के फोन रिसीव नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से एमएलए साहब से पूछना चाहूंगा कि आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स कौन है? क्योंकि जो कानून हमने पढ़ा है उसमें अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए चुनकर के असेंबली में जाता है और अगर चुनने के बाद वो कोई भी जमात ज्वाइन करता है तो उसे अपनी एमएलएशिप को छोड़ना पड़ती है। एमएलए साहब भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से एमएलए बने हैं, इसलिए मेरी नजर में उनकी कोई जमात नहीं। वो किस जमात के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को की कॉल रिसीव करने की बात कर रहे थे, तो इन बातों का जवाब एमएलए साहब को देना चाहिए। और उससे बड़ी अहम बात मैं आपके जरिए जिला इंतजामिया बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर साहब से यह दरखास्त करना चाहूंगा कि उन्हें इस बात का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए कि उनके कॉम्प्लेक्स के अंदर उनके सरकारी कॉन्फ्रेंस हॉल में एक ऑफिशियल मीटिंग के दौरान एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स क्या कर रहे थे। क्योंकि हमने इस वीडियो में देखा कि एमएलए साहब जहां सरकारी मुलाजमीन या ऑफिसरान के साथ मीटिंग ले रहे थे, वहां पर एक सियासी जमात के काफी सारे लोग बैठे हुए थे। वो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बीरर्स उस ऑफिशियल मीटिंग में क्या कर रहे थे? क्या डिप्टी कमिश्नर साहब ने डीसी ऑफिस और डीसी ऑफिस के अंदर के कॉन्फ्रेंस हॉल को अब सियासी जमातों के लिए खोल दिया है? अगर ऐसी बात है तो कल को दीगर किसी सियासी जमात पर कोई भी रुकावट, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका सख्ती से नोटिस लिया जाना चाहिए और एमएलए साहब को यह बात बता देनी चाहिए कि आइंदा इस तरह से किसी ऑफिशियल फंक्शन में, किसी ऑफिशियल मीटिंग में किसी सियासी जमात के कारकुनान का होना बिल्कुल वो या अंडरटेक करे कि दोबारा नहीं होने चाहिए, या फिर सबके लिए दरवाजे खोल दिए जाने चाहिए। आखिर में एक बात कहना जरूरी समझता हूं कि बदइखलाकी और बदतमीजी हमारे समाज में काबिल कबूल नहीं है। आप अगर एक एमएलए हैं तो आपको मुलाजिमों से काम लेना आना चाहिए, आपको ऑफिसरान से काम लेना आना चाहिए। आप इस तरह उन्हें डरा धमका कर, उन्हें ब्लैकमेल करके अगर काम लेने की कोशिश करेंगे तो जिससे मुलाजिमों का या ऑफिसरान का ईगो हर्ट हो तो वो काबिल कबूल नहीं है। आपको अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। आप 6 महीने जम्मू में बैठते हैं, श्रीनगर में बैठते हैं और 6 महीने के बाद आकर के हल्ला हुल्ला करते हैं। इससे न तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कोई इंसाफ मिलेगा, न ही डेवलपमेंट होगी। आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए नहीं हैं, आप पूरे हल्के के एमएलए हैं।